नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन रियासती सेक्रेटरी मोहन राव की खिदमत नाकाबिल फरामोश। साबिक रुकन ने पार्लियामेंट के कविता ने उनके घर पहुंचकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। रुकने असम्बली शकील आमिर व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया बोधन सरकारी हॉस्पिटल का दौरा। सहूलत की फराहमी के लिए किया मंसूबा तैयार। वो डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की खिदमत की सताइश। बिलावजह कोरोना मरीज का सीटी स्कैन करवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का इंतबाह। इंसाफ के लिए बहू ने अपनी 4 साल लड़की के साथ इंसाफ के लिए ससुराल के घर के बाहर किया एहतजाज। बेटे के इंतकाल के बाद ससुराली रिश्तेदारों ने किया बहू का हक सलब। माकलूर के एनिमल हस्बेंडरी ओहदेदार ने की खुदकुशी। अहलिया की शिकायत पर पुलिस मसरूफे तहकीकात। बोधन बल्दी कोऑप्शन मेंबर इंतखाबात में 3 टीआरएस और 1 एमआईएम कायद मुंतखब। 8 मजलिसी काउंसलर्स इजलास में गैर हाजिर। बाजार में कई अफवाहें गश्त। रुख करेंगे तफसील की जानिब। रुकन असम्बली शकील आमिर और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा बोधन सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत फराहम करने का किया अहद। डॉक्टर व तिब्बी खिदमात के जज्बे की सताइश। वो हॉस्पिटल के सीलिंग करने के वाक़े पर मीडिया की तनकीदों का दिया जवाब। चंद दिन कबल शदीद बारिश के सबब बोधन सरकारी हॉस्पिटल की सीलिंग करने के वाक़े के बाद आज रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा सरकारी दवाखाना बोधन का जायजा लिया और डॉक्टर्स व नर्सेस के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की अहाता व इमारत का जायजा हासिल करते हुए कहा कि ये इमारत 20-30 साल कदीम की है और शदीद बारिश के सबब इसकी पीओपी को नुकसान हुआ, लेकिन इसकी छत को नुकसान नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त किसी जानी नुकसान नहीं हुआ और अनकरीब जदीद इमारत की तामीर का भी मंसूबा हुकूमत रखती है। इस हादसे को मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए यहाँ के जिम्मेदारों को निशाना बनाया है, जो काफी गलत है, क्योंकि जहाँ कब्ल में 10 या 20 डिलीवरी होती थी, अब इनकी तादाद 300 तक पहुँच चुकी है। ये सब डॉक्टर्स की खिदमत का नतीजा है। इस पर जिला कलेक्टर ने भी रुकन असम्बली शकील आमिर के ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए हॉस्पिटल को तरक्की देने का इजहार किया। थैंक यू फॉर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। మనకు రెమ్డెసివిర్ అనేది మనకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మన సివియర్ కేసెస్. ఇంకా ఏమైనా మీకు ఫ్యాబ్రిక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా టాబ్లెట్స్. ఒక రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్, మనం ఓన్లీ సీజులీ మ్యాప్ ఉంటుంది, అది కొన్ని మాకు ఇచ్చేస్తే అది ఇంకా ఏమైనా సివియర్ పేషెంట్స్ it will be more dangerous for another one. We have to live, especially with oxygen. We have to live. మనం ఇప్పుడు తను ఇల్లు కాబట్టి ఏమేమి కావాలి ఇప్పుడు అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎక్కడ ప్యానిక్ అవ్వదు. దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో పాజిటివ్ సంబంధించిన ప్రెగ్నెంట్ నిన్న ఒక్కటే 6 మంది డెలివరీ చేశాం. సో అంటే ఈ ఫెసిలిటీ ఈవెన్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కూడా లేదు. కానీ మనం ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఎక్కడ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు.
బట్ ధైర్యంగా ఉండాలి, జాగ్రత్తలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి. అది అందరూ పాటించాల్సి పోతా ఉన్నాం. రెండవది అక్కడక్కడ సిటీ స్కాన్ చేస్తున్నారు, అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సిటీ స్కాన్ చేస్తున్నారని నోటీస్ వస్తూ ఉంది. కోవిడ్ పరీక్ష కోసం సిటీ స్కాన్ చేసినట్లయితే మాత్రం, అంటే సిటీ స్కాన్ వేరే డిసీజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కోవిడ్ పరీక్ష కోసం అంటే కోవిడ్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి సిటీ స్కాన్ చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా హాస్పిటల్ మీద గట్టి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కోవిడ్ నిర్ధారణ కోసం సిటీ స్కాన్ చేయడానికి వీల్లేదు. కోవిడ్ నిర్ధారణ కోసం మేము ఫ్రీగా అన్ని పిఎస్సిలో ర్యాపిడ్ కిట్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మీకు డౌట్ ఉంటే అక్కడ పంపండి వాళ్ళని. ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक जिले में मौजूद अलम्बना ओल्ड एज होम का जायजा लेते हुए कोरोना पॉजिटिव में मुब्तला मरीजों की इयादत। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक बरोज़ चारशंबे को जिले में मौजूद अलम्बना ओल्ड एज होम में कोरोना के पॉजिटिव में मुब्तला मरीजों की इयादत और इन्होंने इनके पूरे खानदान से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के जनरल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर उन्हें घर में तमाम सहूलतें दस्तयाब होने पर डॉक्टर की इजाज़त के तहत घर को रवाना कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी DMHO ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव में मुब्तला मरीजों की हालात तशवीशनाक होने पर हॉस्पिटल को मुंतकिल करें। इसके लिए 108 एम्बुलेंस या प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें। हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द मुंतकिल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि ओल्ड एज होम में 64 अफराद को टेस्ट करने पर 26 अफराद को पॉजिटिव आने पर सोसाइटी के तहत इनके अफराद खानदान को इत्तला दे कि इनके मर्ज के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर की इजाजत लेकर फिलफूर हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। इसी तरह कोरोना की अलामत के बगैर मुस्बित आने वाले मरीज को सहूलत की खातिर माकलूर आइसोलेशन सेंटर रवाना करें, क्योंकि वहां पर तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। RBVR सोसाइटी ने कोरोना वबा के खिलाफ लिए जाने वाले इकदाम पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMHO और डॉक्टर नवीन व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడికి భోజనం చేస్తాం. ప్రాబ్లం మాకు ఏమైతుంది, మనం సప్లై చేయలేము. ఆమె కొంచెం మెంటల్ ఇది అవుతుంది కదా, అంబులెన్స్ పరిస్థితి ఉరుకుతుందో లేదో డౌట్ వాళ్ళకి పిల్లలు. ఇట్లా చేద్దామంటే కొంచెం హెల్ప్ చేసి వెళ్ళగానే అంబులెన్స్ ఉండేవి పరిస్థితి ఒకటి మనకు. తర్వాత మీకు హాస్పిటల్లో జీజీఎస్ అయితే మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈవెన్ ప్రైవేట్లో అయినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాళ్ళ కన్వీనియంట్ ప్రకారం ఇవ్వమండి. కొంత మేము ఎఫర్ట్ చేసుకుంటామంటే ప్రైవేట్కి ఇవ్వమండి, లేదు అంటే గవర్నమెంట్కి ఇవ్వమండి, ఇబ్బంది లేదు. తర్వాత సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళకు, సిమ్టమ్స్ లేని పాజిటివ్ పేషెంట్స్ కానీ ఉంటే ఇంట్లో సరిగా లేదు, ఇది షట్ డౌన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇది మాక్లూరు ఐసోలేషన్ సెంటర్ మాక్లూరు పెట్టారు. సో ఇవి మీకున్న ఆప్షన్స్. అయితే ఎవరికైతే రాలేని వాళ్ళు ప్రయాణిక వాసం అవసరం లేదు. వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడవుతున్నా ఐసోలేషన్ నుండి సరిపోతున్నారు. निजामाबाद साबिका रुकने पार्लियामेंट के कविता ने तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जिम्मेदार मरहूम मोहन राव के घर जाकर गम में मुब्तला अफराद खानदान को दिया पुरसा। निजामाबाद साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता साहिबा ने हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों नासाज सेहत की वजह से फौत शुदा तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन स्टेट सेक्रेटरी मोहन राव के अफराद खानदान के घर जाकर खैरियत दरियाफ्त करके गमज़दा खानदान को पुरसा दिया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि मोहन राव ने एसोसिएशन स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए जी तोड़ मेहनत करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि वो मोहन राव के अफराद खानदान का हाल में हिफाजत करने का तयक्कुन किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन रियासती सदर कोर्रा बोयन्ना विजय, मुकामी TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। बोधन बल्दी के कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से TRS और एक MIM कायद का इंतखाब। इजलास में 8 मजलिसी कॉर्पोरेटर्स गैर हाजिर, बाजार में कई अफवाहें गरम। आज बोधन म्यूनिसिपल काउंसिल हॉल में बोधन बल्दी कोऑप्शन मेंबर के इंतखाबात रुकने असम्बली शकील आमिर, बल्दी चेयरमैन तोमो पद्मा शरत रेड्डी व बल्दी वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहिल की सदारत में अमल में आया, जिसमें इत्तेफाक़ी राय से अक़लियती ज़मरे में शेख इलियास, कायद TRS की अहलिया वसीमा सुल्ताना व मजलिसी शहरी सदर मुशीर बाबा और साबिका काउंसलर ज़मरे में सैयद इमादुद्दीन रफ़ी की अहलिया रज़िया नाज, इसी तरह ओपन ज़मरे में सत्यम को कोऑप्शन मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस इजलास में 8 मजलिसी काउंसलर्स
हाजिर है, जिसके सबब बाजार में कई अफवाहें गश्त कर रही हैं। इसी तरह कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से मुंतखब होने वाले कायदीन ने रुकन असम्बली शकील आमिर से इजहार तशक्कुर करते हुए इनके साथ कदम ब कदम रहते हुए बोधन को तरक्की देने का अहद किया। దీంట్లో మాజీ కౌన్సిలర్ కేటగిరీలో సీనియర్ కౌన్సిలర్ మాజీ కౌన్సిలర్ గౌరవనీయులు రుద్ర సత్యనారాయణ గారికి ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. ఆయనకు మ్యాక్సిమం నేను అనుకుంటా 28 ఓట్స్ వచ్చినాయి, 27 28. వారికి మళ్ళా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే మళ్ళా ఇంకొక ఎక్స్ కౌన్సిలర్ కేటగిరీలో మళ్ళా రజియా బేగం నాజ్ వైఫ్ ఆఫ్ సయ్యద్ ఇమాదుద్దీన్ రఫీ గారు ఎక్స్ కౌన్సిలర్, వారు కూడా ఆమె కూడా సీనియర్ కౌన్సిలర్ ఉంది, ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీ. వారికి కూడా ఎలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే మళ్ళా మైనారిటీ కేటగిరీలో మళ్ళా షేక్ ముషీర్ గారు మళ్ళా మైనారిటీ ఎంఐఎం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ గారు, వారు కూడా 28 ఓట్స్తోని ఎన్నిక కావడం జరిగింది. వారికి కూడా నేను ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. निजामाबाद जिले में कोरोना के नए 283 मुस्बित केस। निजामाबाद जिले में कोरोना वायरस के नए 283 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। जिले भर में रैपिड टेस्ट कराए जाने पर मुस्बित केसों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस तरह ताहाल जुमला 3109 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मदकपल्ली में 40, पीएचसी विनायक नगर हुदूद में 36, कमरपल्ली मंडल में 30 केसों के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, इंदलवई, वेलपुर, आरमोर, मोरताड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ज्यादा मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। प्रेस क्लब निजामाबाद में भी कोविड टेस्ट मुनक्किद करते हुए 20 सहाफियों के मुआयने किए गए, जिनकी मनफी रिपोर्ट्स पाई गई। प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद पाशा, डॉक्टर दिनेश, AM दानमा, श्रीलता, रानी लक्ष्मी, राधा, आशा वर्कर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। बहैसियत कोऑप्शन मेंबर मुंतखब होने पर सैयद रफी की अहलिया रजिया बेगम ने बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से किया इजहार तशक्कुर। बोधन म्यूनसिपालिटी काउंसिल हॉल में TRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उम्मीदवार और MIM पार्टी से 1 उम्मीदवार का इंतखाब अमल में लाया गया। रकासपेट के साबिका काउंसलर रफ़ी की अहलिया रजिया बेगम ने कोऑप्शन मेंबर के तौर पर मुंतखब होने पर रफ़ी और दीगर मददगारों ने रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। बोधन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी अहलिया रजिया नाज बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मैं बिलखुसूस रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर साहब का मशकूर और ममनून हूँ, जो मेरे ऊपर DGP M महिंदर रेड्डी की जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना रियासत के DGP M महिंदर रेड्डी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जिले पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि निजामाबाद जिले में दर्ज शुदा ज़िले तहक़ीक़ कदीम केस, अरसे से ज़ेरे इल्तिवा केसों, सनसनीखेज़ केसों, PD एक्ट के केसों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। तमाम केसों के मुल्ज़िमीन से तहक़ीक़ात के जरिए एकसुई के इक़दाम किए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकिया, एडिशनल DCP एडमिन उषा विश्वनाथ, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर KCS रघुवीर, ACP निजामाबाद श्रीनिवास कुमार, ACP बोधन जयपाल रेड्डी, ACP आरमोर रघु, CCRB इंस्पेक्टर राजू शेखर, सब इंस्पेक्टर चंदैया ने शिरकत की। गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स की रजिस्ट्री नहीं होगी। LRS स्कीम से इस्तिफादा करने और प्लाट्स को बाकायदा बनाने की ख्वाहिश। 30 सितंबर तक मोहलत, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नूडा के हुदूद में वाक़े शहरी व देही इलाकों में गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स को बाकायदा करने की अवामुन्नास से अपील करते हुए नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने LRS स्कीम के तहत गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स को बाकायदा बनाने के लिए 30 सितंबर 2020 तक मोहलत दी है। इस मोहलत से इस्तिफादा करें, बसूरत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम भी कर दिया जाएगा।
नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, वाइस चेयरमैन नूडा व कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल के हमरा दफ्तर नूडा में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुखातिब थे। नूडा चेयरमैन ने बताया कि रियासती हुकूमत ने LRS स्कीम का गुज़िश्ता साल 8 नवंबर 2019 को राइज किया। बाद इस स्कीम की मियाद में 23 मई 2019 को तौसी करते हुए 30 सितंबर 2020 तक मोहलत दी। LRS स्कीम के तहत नूडा के हुदूद में शामिल हुए 90 गाँव से जुमला 1000 दरख्वास्त दाखिल की गई और कई लेआउट्स और प्लाट से जो गैर मजाज हैं जिनको ताहाल LRS स्कीम के तहत बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त नहीं की गई। वाइस चेयरमैन व कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने बताया कि महकमा रजिस्ट्रार ने तमाम सब रजिस्ट्रार को अहकामात के जरिए हुक्म दिया कि बगैर मंजूर लेआउट्स और LRS स्कीम के तहत प्लाट्स की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स की खरीदी करेगा तो इसको मकान की तामीर की इजाज़त हरगिज नहीं मिलेगी और ना ही इस इलाके की तामीर, तरक्की और अवामी ज़रूरियात की तकमील होगी। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने अवामुन्नास से कहा है कि हुकूमत की LRS स्कीम के तहत गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स को बाकायदा बनाने और हुकूमत की इस स्कीम से फायदा उठाएं। इन्होंने बताया कि 29 अगस्त बरोज़े हफ्ते को नडरपल्ली गांव में LRS मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में नूडा डायरेक्टर्स अख्तर खान, अंबादास, श्रीहरि व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి యూడిఐలో ఎక్కడైతే మా నూడా పరిధి కావచ్చు, కార్పొరేషన్లో కావచ్చు, విలీన గ్రామాల్లో కావచ్చు ఇల్లీగల్ వెంచర్స్ ఉన్నాయో మరి ఎవరైతే ప్రజలు కొనుక్కున్నారో మరి వారికి ఇబ్బంది కలగకూడదని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మరి అప్పుడు LRS స్కీమ్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కొత్తగా యూడిఐ ఏర్పడింది, నూడా నిజామాబాద్ 2000 ఏర్పడింది। మరి ఈ నూడా పరిధిలో మరి ఎక్కడైనా కానీ ఇల్లీగల్ ఉండద్దు అనే ఉద్దేశంతో మరి మేము ఎక్కడ మా నూడా పరిధి పనిచేస్తూ ఉన్నది। మా పరిధిలో ఏమైనా కానీ ఇల్లీగల్ ఉంటే మేము ఇక్కడ సహించబోము। మరి ఆల్రెడీ అన్నిటి మీద యాక్షన్ తీసుకున్నాం, ఆల్రెడీ నోటీసులు ఇచ్చాం। नए राशन कार्ड की मंजूरी के सिलसिले में सोशल मीडिया पर वायरल खबर गलत गुमराह कुन। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नामों व इंदराज की इस्लाह और अफराद ख़ानदान के नामों की शमूलियत के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दरख्वास्त देने की न्यूज़ वायरल हो रही है। इस न्यूज़ की हकीकत व सच्चाई जानने के लिए निजामाबाद ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी से बिलरास्त नए राशन कार्ड की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने के सिलसिले में इस मसले को इल्म में लाया गया, जिस पर निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने नए राशन कार्ड की मंजूरी के सिलसिले में या ऑनलाइन दरख्वास्त देने की सोशल मीडिया पर हो रही खबर को गलत और गुमराह कुन करार दिया और वाज़ेह किया कि नए राशन कार्ड की मंजूरी व इजराई के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोई हिदायत या अहकामात जारी नहीं हुए हैं। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद चंद्रशेखर को सहाफती अलमिया जारी करने की हिदायत दी। KCR अवाम को बेवकूफ़ बनाने में माहिर मोहम्मद माजिद खान। मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए बाद नमाज दुआ का एहतमाम करने की अपील। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद माजिद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत तेलंगाना को मसाजिद शहीद करने वाली हुकूमत करार दिया। इन्होंने कहा कि TRS के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना में 3 मसाजिद शहीद कर दिया गया। मजलिस को खामोशी पर मोहम्मद माजिद खान ने ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस KCR हुकूमत को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। माजिद खान ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर धोखेबाज होने का इल्ज़ाम आयद किया। 12% रिजर्वेशन वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा, एयरपोर्ट के करीब हाजियों के लिए हज हाउस बनाने का वादा, अजमेर शरीफ में ज़ायरीन के लिए तेलंगाना भवन बनाने के ये सब वादा वफा नहीं किए। माजिद खान ने तीनों मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए अवाम से मुतहदा तौर पर एहतिजाज करने की दर्दमंदाना अपील करते हुए तमाम मसाजिद कमेटियों से गुजारिश की कि बाद नमाज जुमा मसाजिद की तामीर के लिए दुआ का एहतमाम करें।
इस मौके पर मोहम्मद अहमद साबिक कॉरपोरेटर और एम.ए. अजीम, मोहम्मद आसिफ, अयूब कुरैशी, एम.ए. हलीम व दीगर मौजूद थे। फिर उसके बाद शमशाबाद के करीब हाजियों की सहूलत के लिए हज हाउस बनाने की बात झूठी। फिर उसके बाद तेलंगाना में जितने भी तेलंगाना से ज़ायरीन अजमेर शरीफ जाएंगे उनके लिए वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी, वो बात झूठी। तो आवाम अब किस पर भरोसा करे। हाल ही में सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, जिसमें हाशमी मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की एक मस्जिद, उससे पहले एक खाना मस्जिद। अब आवाम करे तो किस पर भरोसा करे। आज हम आवाम अगर हमारे साथ मिलकर और जुड़कर मस्जिदों की दोबारा तामीर के लिए अगर आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह आवाम अगर चाहेंगी तो दोबारा उसी मुकाम पर मस्जिदें तामीर होंगे इंशाअल्लाह। मैं जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार की जानिब से इफ्तिताह करदा ग्रीन चैलेंज के तहत कलेक्ट्रेट के तरफ पौधे लगाए। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने ग्रीन चैलेंज के तहत कलेक्ट्रेट की तरफ पौधे लगाने के बाद इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के मेंबर संतोष कुमार की जानिब से इफ्तिताह करदा ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम को रियासती सतह और मुल्क की सतह पर मुस्बित रद्द अमल में मिल रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ का माहौल काफ़ी सरसब्ज़ व शादाब नजर आ रहा है। इस ग्रीन चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अतराफ शजरकारी अंजाम देते हुए फिर दीगर अफराद को ग्रीन चैलेंज के तौर पर पौधे लगाने की तरगीब दी जा रही है, जिससे तमाम अफराद अपने अपने घरों के अतराफ व अकनाफ पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। इन्होंने कहा कि विपनर्ती जगतियाल जिले के कलेक्टर्स को और मुलुगु एसपी ग्रीन चैलेंज के मद्देनजर एक एक पौधा लगाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जिले में हरितहारम प्रोग्राम के तहत तमाम ग्राम पंचायत म्यूनसिपालिटी में हर साल की तरह इस साल भी इस ग्रीन चैलेंज को कबूल करके जिला निजामाबाद में 82 लाख पौधे लगाकर इसकी बेहतर निगहदाश्त करने के लिए कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर ए.ओ. सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। హరితహారం కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో మున్సిపాలిటీల్లో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా లక్షల్లో మొక్కలు నాటి సంరక్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। ఈ సంవత్సరం కూడా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా సుమారుగా 82 లక్షల మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించే విధంగా కూడా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మన సంతోష్ కుమార్ గారు విసిరిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలా రెస్పాన్స్ వస్తూ అనేక చోట్ల ఈ యొక్క పచ్చదనాన్ని పెంపొందించే విధంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు సాగుతూ ఉంది। అందులో భాగంగా కామారెడ్డి కలెక్టర్ శరత్ గారు ఇచ్చిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ని స్వీకరిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ ఆవరణలో 3 మొక్కలు నాటడం జరిగింది। तेलंगाना में कोरोना केस में 3018 का रिकॉर्ड इजाफा, अंदरून 24 घंटे 10 अमवात। टेस्टों में इजाफे के बाद केस की तादाद बढ़ गई। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 3018 नए केस दर्ज किए गए और 10 अमवात वाक़ई हुई हैं। कोरोना से अमवात की तादाद बढ़कर 780 हो गई, जबकि पॉजिटिव केसेस 1,11,688 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 25,685 है। हुकूमत ने गुज़श्ता 24 घंटों में टेस्टिंग में इजाफा कर दिया, जिसके बाद केसेस की तादाद भी बढ़ चुकी है। पीर और मंगल के दरमियान 61,040 टेस्ट किए गए, जो अब तक के टेस्टों की तादाद में सबसे ज्यादा है। हुकूमत ने हर जिले के लिए कोरोना टेस्टिंग का निशाना मुकर्रर किया है और हकीकी मरीजों की तादाद का पता चलाने के लिए रोजाना 1 लाख तक टेस्ट किए जा सकते हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1176 टेस्टों का नतीजा आना अभी बाकी है। रियासत में कोरोना के आगाज से लेकर अभी तक 10,82,094 टेस्ट किए गए। महकमा सेहत ने बताया कि 19,113 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1,060 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए। अगलेदी बहबूद में लॉकडाउन फलाही स्कीमात पर अमल आवारी ठप।
बजट की अदम इजराई, ओहदेदारों की कमी, हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। तेलंगाना में कोरोना लॉकडाउन खत्म हो गया और तमाम सरकारी महकमा जात में मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गई, लेकिन महकमा अक़लियती बहबूद अभी भी लॉकडाउन में दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के इख्तिताम के बावजूद महकमा अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी बहाल नहीं हुई और अक़लियती इदारों की सरगर्मियां बदस्तूर ठप है। हुकूमत को अक़लियती इदारों की कारकर्दगी और ख़ास तौर पर अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर अमल आवारी से कोई दिलचस्पी नहीं, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता कई माह से जायज़ा इजलास तक तलब नहीं किया गया। वज़ीर अक़लियती बहबूद और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद की जानिब से अक़लियती स्कीमात के लिए बजट की इजराई पर अदम तवज्जो का नतीजा है कि इदारों की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। अक़लियती इदारों की बेशतर स्कीमात फंड्स की कमी के नतीजे में जारिया मालियाती साल शुरू नहीं की जा सकी। बताया जाता है कि SC, ST और BC महकमे जात में न सिर्फ फंड्स जारी किए गए बल्कि स्कीमात पर अमल आवारी का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने जारिया मालियाती साल अभी तक स्कीमात के लिए खातिर ख्वाह बजट जारी नहीं किया। अक़लियती इदारों को तनख्वाहें और दीगर अखराजात के लिए रकम जारी की गई। अक़लियती इदारों के ओहदेदार स्कीमात के सिलसिले में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। खुद के तहत ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए गुज़िश्ता 2 बरसों से हुकूमत ने बजट जारी नहीं किया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहां से गरीब अक़लियतों के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा सकता है। हुकूमत ने किसी जमानत के बगैर छोटे कारोबार के लिए 50,000 रुपये तक इमदाद की स्कीमात का ऐलान किया, लेकिन आज तक आगाज नहीं हो सका। अक़लियती इदारों के लिए बजट की इजराई के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद हुकूमत के मुशीर और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को फौरी आला सतही जायज़ इजलास तलब करते हुए महकमा को मुतहरिक बनाना होगा। तेलंगाना में 2000 से ज़्यादा तिब्बी अमला कोरोना से मुतासिर, इजाफी डॉक्टर्स का तकर्रुर, देही इलाकों की सूरत हाल पर हुकूमत की नज़र। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ साथ मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। महकमा सेहत ने इतराफ़ किया कि अभी तक 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर हुए, जिसके नतीजे में वो कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आमदा नहीं है। डॉक्टर्स की कमी से निमटने के लिए हुकूमत डॉक्टर्स और दीगर ओहदों पर तकर्रुरात का आगाज़ कर रही है। ऐसे डॉक्टर्स जो कोरोना से मुतासिर नहीं है, वो भी मौजूदा सूरत हाल से कायफ हैं। हुकूमत को अंदेशा है कि तिब्बी अमले में कोरोना के फैलाव का असर सरकारी दवाखानों में इलाज पर पड़ सकता है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से हर मुमकिन एहतियात के बावजूद आइसोलेशन और ICU वार्ड्स में काम करने वाले अफराद मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में अभी तक कोरोना से 8 डॉक्टर्स फौत हुए हैं। शहर के मुकाबला देही इलाकों में कोरोना के केसेस में इजाफा महकमा सेहत और डॉक्टर्स के लिए तशवीश का बाइस बन चुका है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी के मुताबिक हुकूमत ने हालिया अरसे में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 319 मेडिकल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है। ये तकर्रुरात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में किए गए ताकि डॉक्टर्स की कमी ना रहे। हुकूमत अजला के तमाम सरकारी दवाखानों में कोरोना के इलाज से मुतालिक अद्वियात की सरबराही पर तवज्जो मरकूज कर चुकी है। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की कि वो मौसमी बुखार और दीगर औराज की सूरत में खौफजदा ना हो, क्योंकि मौसमी बुखार से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। रमेश रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया गया। इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से कोरोना के कई मरीज इलाज के लिए हैदराबाद पहुंच रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के 50% बिस्तर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मरीजों से पुर हो चुके हैं। हुकूमत ने रियायती शरहों पर इलाज को यकीनी बनाने के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के 50% बिस्तरों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया है। ताहम इन बिस्तरों की शरहों के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। कोरोना दौर में मोबाइल की आदत से बच्चों के बर्ताव में बिगाड़,
बाज बच्चों का एक दिन में 12 घंटों से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नफ्सियाती मसाइल का मौजिब। माहिरीन कोरोना वायरस की वबा के सबब स्कूल्स ज़ायद अज 5 माह से बंद है और अब ऑनलाइन क्लासेस नया मामूल बन रहा है। वबाई मर्ज के सबब तालीमी इदारे बंद है और ऑनलाइन क्लास की शुरुआत पर हुकाम मजबूर है। ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मामले का दूसरा पहलू ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोबाइल की लत में मुब्तला हो रहे हैं। एक तहकीकी जायजे में पता चला कि बच्चे हालिया अरसे में मोबाइल से इस तरह चिमट गए हैं कि उन्हें खाने का तक होश नहीं रहता। वालिदैन तवज्जो दिलाए तो वो फिर रहे हैं। ये वाज़ेह है कि वाज़ेह तौर पर कम उम्र बच्चों के बर्ताव में मनफी तब्दीली है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता एक सीनियर माहिर नफ्सियात ने कहा कि इनके पास हालिया अरसे में ऐसे केसों में इजाफा हुआ है जहां बच्चे छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ानापन का इजहार कर रहे हैं। भूख के मामले में इनका इश्तियाक खत्म हो रहा है और वो सरदर्द और आंखों के मसाइल की शिकायत भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी आलमी वबा खत्म नहीं हुई है, इसीलिए इनके लिए ऐसे बच्चों के साथ काउंसलिंग के सेशन मुनाकिद करना शायद मुनासिब नहीं। चुनाचा वो सिर्फ वालिदैन को मशवरा दे रहे हैं कि मुमकिन सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। प्रयागराज इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल से वाबस्ता माहिरीन नफ्सियात ने भी ऐसे मामलों की तादाद में इजाफा नोट किया है जहां वालिदैन अपने बच्चों के बर्ताव में तब्दीली और इनको मोबाइल की लत जैसे मसाइल के साथ रुजू हो रहे हैं। डॉक्टर इश्नियाराज ने कहा कि कई मरीजों को देखने और काउंसलिंग करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लॉकडाउन के दौरान बास अवामिल ने फैमिली के रब्त जब्त पर मनफी असर भी डाला है। बच्चे मुसलसल घर में रहने के बावजूद वालिदैन या दीगर अफराद से कम ही बात करते हैं। डॉक्टर राज ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आया है कि हर फैमिली मेंबर ने इस वबा के दौरान अपनी ख्याली दुनिया बना ली है। वो अपने ही सरगर्मियों में मगन रहता है। बास बच्चों को देखा गया है कि वो एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नतीजे में नफ्सियाती मसाइल और बर्ताव में मनफी तब्दीली पैदा हो रहे हैं। नेस बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। बोधन सदर मजलिस शेख मुशीर को ऑप्शन मेंबर मजलिस बल्दिया नामजद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शकील आमिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से इज़हार तशक्कुर। बोधन मजलिस बल्दिया के को ऑप्शन मेंबर इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन बल्दिया रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर तमाम अराकीन बल्दिया ने शिरकत की। बोधन शहर के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेख मुशीर को ऑप्शन मेंबर नामजद किया गया। याद रहे कि शेख मुशीर ने बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शिकस्त का सामना करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी और निजामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला ने शेख मुशीर को ऑप्शन मेंबर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन बल्दिया से इज़हार तशक्कुर किया। माकलूर एनिमल हस्बेंड्री के ओहदेदार संतोष कुमार ने आज सुबह के अव्वलिन सातों में अपने घर में फांसी लेकर की खुदकुशी की वजह के लिए पुलिस मसरूफ तहकीकात। जिला निजामाबाद के मुबारक नगर से ताल्लुक़ रखने वाले डी संतोष कुमार गुज़िश्ता 5 साल से माकलूर में एनिमल हस्बेंड्री अपनी खिदमत अंजाम देते हुए दरमियान में 2 साल के लिए खुद की मुलाजिमत से ताल्लुक़ रखने वाले कोर्स तौर पर हैदराबाद में मुकीम होकर मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत में शामिल होकर खिदमत अंजाम देने के साथ तमाम साथी मुलाजिमिन से बेहतरीन ताल्लुकात रवाबित रखने वाले संतोष कुमार की अचानक खुदकुशी की वारदात एकाएक सामने आने से साथी मुलाजिमिन हैरान व परेशान हो गए। खुदकुशी पर गमजदा अहलिया की जानिब से दरख्वास्त करने पर रूरल एसआई शिवाराम ने पंचनामा करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल को मुंतकिल करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। मुहर्रम व गणेश त्यौहार के मद्देनजर आरमूर में अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। आरमूर में गणेश चौथी की पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से अमन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकमा पुलिस बल्दिया महकमा बरकी ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब संगमों के कायदीन ने शिरकत की। ये इजलास म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन की सदारत और SHO रघुवेंद्र की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर पंडित वनिता पवन ने अमन कमेटी इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि
तमाम ऑर्गेनाइजेशन यूथ कमेटियों से दरख्वास्त की गई कि गणेश त्यौहार के मौके पर हमारा साथ दें और महकमा पुलिस, म्यूनसिपल महकमा बरकी के ओहदेदार का ताउन करें। किसी भी नागहानी सूरत हाल पर इतला दें। कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के पेश नज़र इस तकरीब को सादगी से मनाएं। 6 बजे शाम तक गणेशों को पानी में बहा दें। म्यूनसिपल महकमा आपके साथ ताउन करेगा। कोरोना वबा के पेश नज़र एक गणपति के साथ सिर्फ 5 अफराद ही रहें। डीजे साउंड पर सख्त पाबंदी रहेगी। इन्होंने म्यूनसिपल चेयरपर्सन, ओहदेदारों और अवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, म्यूनसिपल बरकी, पुलिस ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ నుండి వచనాలతో డీజేలు లేకుండా మరియు బ్యాండ్ లేకుండా ఈ గణపతి ఉత్సవాలు చేయాలి, నిమజ్జనం చేయాలి. ఏంటంటే 11th డే రోజు ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ అంటే 12th డే ఈవినింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తూనే వస్తూనే ఉంటుంది. ఈసారి అలా కాకుండా ఒక సమయ స్ఫూర్తితోటి ప్లస్ సమయ పాలన పాటించుకుంటే మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకంటే గంగపుత్రులను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, వాళ్ళు దాదాపు 36 గంటలు వాటర్లో ఉంటారు. వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. ससुराल के घर के गेट के बाहर बहू ने अपनी 4 साला दख्तर के साथ इंसाफ करने के लिए किया एहतजाज। निजामाबाद शहर के लमगट्टे से ताल्लुक रखने वाले नवीन से आरमूर मंडल मुआवजा पेरकिट के नवनीता से 5 साल कबल शादी होने के 1 साल में ही शौहर फौत होने की वजह से ससुराल वालों की जानिब से जुल्म सितम करते हुए हर रोज हरासा करने के साथ रोजाना घर से बेदखल करने के लिए मंसूबा बनाते हुए घर से बाहर करने की कोशिश करने पर फिलहाल वो अपने मां के घर में कयाम पजीर है। लेकिन माँ बाप के जाने से शौहर के घर जाने के लिए जोर डालने पर वो अपने ससुराल जाने पर ससुर ने घर को मुकफ्फल कर जाने से गेट के बाहर बैठकर बेटे के साथ इंसाफ करने के लिए मुतालबा कर रही है। భర్త చనిపోయిండు కరెంట్ షాక్ తోని వినాయక నిమజ్జనం అప్పుడు కరెంట్ షాక్ తోని చనిపోయిండు. 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికి. అప్పటి నుండి నేను ఇక్కడే ఉంటా. పాప పుట్టిన నుండి మామయ్య నేను ఇక్కడ వచ్చి ఉంటా అంటే కూడా నేను ఇంట్లో ఉండనివ్వట్లేదు. వచ్చినప్పుడల్లా తాళం వేసేస్తున్నాడు, ఇంట్లో నుండి వెళ్ళగొట్టేస్తున్నాడు. మరి నాకు న్యాయం కావాలి, నేను ఎక్కడ ఉండాలి, నాకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటే ఇవ్వట్లేదు. నాకు 2 అన్నదమ్ముళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా మ్యారేజ్ అయిపోయింది. వాళ్ళు కూడా నన్ను అక్కడ ఉండనివ్వట్లేదు. మరి నేను పాపను పట్టుకొని నేను ఎక్కడ ఉండాలి? सिटी स्कैन के लिए खानगी डॉक्टर्स दबाव ना डालें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोविड मुतासरीन पर सीटी स्कैन के लिए दबाव डालने की खबरों पर फिर एक बार बरहमी का इजहार करते हुए खानगी डॉक्टर्स को इंतबाह जारी किया कि वो कोविड का सीटी स्कैन रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने कोरोना मुतासरीन की शौर बेदारी करते हुए कहा कि कोरोना की अलामतें पाए जाने पर इलाज के लिए दवाखाने से रुजू होने की सूरत में अगर डॉक्टर सीटी स्कैन रिपोर्ट तलब कर रहे हैं तो सीटी स्कैन कराने से इनकार कर दें। इन्होंने कहा कि तमाम सरकारी दवाखानों और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना का बेहतर इलाज दस्तयाब है। मुतासरीन सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए इलाज को तरजीह दें। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कहा कि खानगी डॉक्टर्स की जानिब से सीटी स्कैन स्कैंडल चलाए जाने पर तहकीकात अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन रियासती सेक्रेटरी मोहन राव की खिदमत नाकाबिल फरामोश। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने उनके घर पहुंचकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। रुकने समय शकील आमिर व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया बोधन सरकारी हॉस्पिटल का दौरा। सहूलत की फराहमी के लिए किया मंसूबा तैयार। वो डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की खिदमत की सताइश। बिलावजह कोरोना मरीज का सीटी स्कैन करवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का इंतबाह। इंसाफ के लिए बहू ने अपनी 4 साला लड़की के साथ इंसाफ के लिए ससुराल के घर के बाहर किया एहतजाज। बेटे के इंतकाल के बाद ससुराली रिश्तेदारों ने किया बहू का हक सलब। माकलूर के एनिमल हस्बेंडरी ओहदेदार ने की खुदकुशी। अहलिया की शिकायत पर पुलिस मसरूफ तहकीकात।
बोधन बल्दी कोऑप्शन मेंबर इंतखाबात में 3 TRS और 1 MIM कायद मुंतखब। 8 मजलिसी काउंसलर्स इजलास में गैर हाजिर। बाजार में कई अफवाहें गश्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।